मैं नव आरक्षकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बल की बहुत रिच परंपरा रही है। 1965 से जब से बीएसएफ खड़ी हुई है तब से हमने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हर तरह से बलिदान देकर के उसकी रक्षा की है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, पूरा का पूरा बंगाल है। बंगाल के ऊपर फिर आपका असम आ गया, मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया। इन सभी को जो बीएसएफ ने रक्षा करी है सब जगह मौजूद है। बीएसएफ ही एक, अगर आप सही मायने में आप देखें तो बीएसएफ एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप हमारे फोर्स के कहीं आप 10 आदमी खड़े करके देखिए, आपको उसमें हर प्रांत के, हर स्टेट के लोग, हर धर्म के लोग मिलते हैं। तो बीएसएफ के लिए हमारे लिए सिर्फ कंट्री है, हमारे लिए हमारी कंट्री इम्पोर्टेंट है और बाकी कोई चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। आप किस जगह के रहने वाले हैं, किस धर्म के, किस जाति के, किस संप्रदाय के, बेमानी कंट्री इम्पोर्टेंट है। और वो मैं इनको सबको संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी में कोई कोताही कभी नहीं करे ज़िंदगी में, और बीएसएफ के जो रिच ट्रेडिशन है उनको आगे बढ़ाएं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरीके से जो है ड्रोन सीमा के पार आते हैं, उसको लेकर के बीएसएफ सजग है क्या? कोई टेक्नोलॉजी और रणनीति के तहत? हाँ, पूरी तरह सजग है, क्योंकि एक्चुअली बीएसएफ की जो फंक्शनिंग है, अगर आप इसको देखें तो हमारा काम ही है कि आगे देखना क्या होगा। तो उस एंगल से जब ये ड्रोन्स आए नहीं थे तभी से हम इस पे काम कर रहे थे। हम जानते थे कि आने वाले भविष्य में ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे हथियारों के लिए, ड्रग्स के लिए। तो वो जब शुरू हुआ तो पंजाब में सबसे पहले उन्होंने पंजाब से शुरू किया और वहाँ पे बहुत इफेक्टिवली बीएसएफ ने इसको, जब एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं थे तब भी हमने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले और उसको इफेक्टिवली चेक किया, डील किया। सिमिलरली अभी उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इसमें इस सिस्टम फर्दर इवॉल्व होते गए, तो हमने अभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, एंटी ड्रोन गन्स लगाई हैं और भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हमने इसमें लगाए हैं, जो टेक्नोलॉजी की मदद से हम इनको ट्रैक करते हैं और इनको हार्ड किल, सॉफ्ट किल दोनों तरीके से गिराते हैं। सीमा बनी हुई है, लगातार ड्रोन से ड्रग्स आ रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में बीएसएफ कहां तक आगे बढ़ रही है? इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह से सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफ़ी तादाद में आई और उसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी डेफ्थ एरियाज़ के हमने अपने डोमिनेशन को इफेक्टिव किया है और बाकी एजेंसीज के साथ मिल करके इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। अभी कल ही हमने एक ड्रोन पकड़ा गंगानगर में, 2 दिन पहले हमने, उससे 3 दिन पहले हमने बीकानेर में पकड़ा। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। टेक्नोलॉजी का मेनली हम सहारा ले रहे हैं और मैन पावर तो खरा बरा है ही है सबसे ज़्यादा। सर, स्थापना दिवस आने वाला है 1 दिसंबर को, किस तरह की तैयारियां चल रही है? ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है, बीएसएफ डे है, जो कि हीरक जयंती होगी, डायमंड जुबली। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे डीजी साहब ने ये तय किया कि इस बार का जो बीएसएफ रेजिंग डे है, बीएसएफ डे परेड है, वो यहाँ पे जोधपुर में होगी, एसटीसी इसी प्रांगण में। आप देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने बाएं दोनों तरफ से ग्राउंड में इतने सारे काम चल रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं इसके ऊपर पूरी तरह से, लोग मेहमान जो आएंगे उनके रहने की तैयारियां, चीफ गेस्ट के रहने की तैयारियां और तमाम किस्म की जो तैयारियां इसमें हो रही है वो सब जारी है। और आपको सबको मैं चाहूँगा कि आप सब उसको बहुत इफेक्टिवली कवर करें और आप आएँ उसमें। हमेशा आ रहे हैं प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, गृह मंत्री। हम हमेशा गृह मंत्री जी, चूँकि हमारे मंत्री गृह मंत्री जी होते हैं तो वही उन्हीं को आमंत्रित करते हैं हम, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। सर, नव आरक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज पास हो गए? नव आरक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है
बीएसएफ का फर्क यह है कि आप फिजिकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिजिकली मौजूद रह करके हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहाँ पे फिजिकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। थैंक यू सर। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमलगढ़ महानिरीक्षक का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर इन आरक्षकों को आशीर्वाद देने हेतु हमारे बीच पधारे हैं। मैं उपस्थित सभी अतिथिगण और कार्मिकों का भी स्वागत करता हूँ जो इन नवरक्षकों को आशीर्वाद देने हेतु व हौसला अफजाई के लिए उपस्थित है। मैं विशेषकर इन नवरक्षकों के माता पिता व परिजनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पधारे हैं। आपने यहाँ उपस्थित होकर न सिर्फ हमारा मानवर्धन किया है बल्कि इन नवरक्षकों की विशाल परेड के प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। स्थापना के साथ ही हुई थी। यह बीएसएफ का सबसे पुराना सहायक प्रशिक्षण केंद्र है। इसका मुख्य कार्य नवरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण देना है। अब तक एसपीसीबी जोधपुर ने 45,000 से अधिक नवरक्षकों को प्रशिक्षित कर देश की सेवा हेतु समर्पित किया है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण केंद्र कोर्स लेवल कोर्स, खेलकूद प्रतियोगिता एवं सीमांत मुख्यालय स्तरीय विभिन्न कोर्सों का आयोजन समय समय पर सफलतापूर्वक करता रहा है। विश्व प्रसिद्ध कैमल कंटिजेंट और कैमल बैंड भी इसी केंद्र का हिस्सा है। तो आम जनता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कर मानव अधिकारों का सर्वोच्च सम्मान करें और बल की गरिमा को सदा अक्षुण्ण बनाए रखें। सीमा सुरक्षा बल का इतिहास है कि हमने विषम से विषम परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो या जो नक्सल या प्रभावित इलाकों में नक्सलिज्म हो, इन सबसे हमने मानवाधिकारों का पूरी तरह से रक्षा करके एक एग्जाम्पल पेश किया है। हमें देशवासियों का सीमा सुरक्षा बल के प्रति जो विश्वास है उसे हमेशा कायम रखना है। अंत में मैं इस उत्कृष्ट परेड को दिशा निर्देशन देने के लिए श्री देवेंद्र सिंह पीएमजी कमांडेंट मुख्य निर्देशक और इनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। सभी हमारी जो प्रवीण टीम है, मैं पिछले 4 महीने से लगभग देख रहा हूं इसको कितनी मेहनत की है आपके साथ में, और जिस तरीके से उन्होंने आपको एक खड़े सोने में बदल दिया है, इन सारे इंस्ट्रक्टर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नक्सलवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और निभा रहा है अभी भी। सीमा सुरक्षा बल का ये मुख्य कार्य भारत की सीमाओं की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है, की सुरक्षा करना है। इसमें सीमा सुरक्षा बल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप सब जानते हैं और मैं एक बार फिर से यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की जो सबसे अहम सीमाओं की रक्षा करता है, इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान 6,500 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, सीमाओं की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए वहाँ मौजूद रहकर फिजिकली इसको होल्ड करके हम इसको रक्षा करते हैं। ये बहुत जबरदस्त योगदान है सीमा सुरक्षा बल का, जो कि फर्क है। चाहे कश्मीर के बर्फीले पहाड़ हों या राजस्थान के गर्म व रेतीले रेगिस्तान हों
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के घने जंगल हों या गुजरात में कच्छ के रण का क्षेत्र, कितना भी दुर्गम या विषम परिस्थितियां हों, सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने देश की सीमाओं को हर प्रकार से भारी खतरों से अपना सर्वोच्च बलिदान देकर सुरक्षित रखा है। हम सीमाओं पर पूरी तरह से सजग हैं और हर खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मानव संसाधनों के साथ साथ नवीनतम हथियारों, तकनीकी उपकरणों जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम, सर्वेलेंस कैमराज और नाइट विजन डिवाइसेज अलग अलग किस्म की और तमाम चीजों का इस्तेमाल करके सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं। ये कमांड मुख्य निदेशक आज की दीक्षांत परेड में उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, आज की दीक्षांत परेड में शामिल बहादुर नवारक्षक, उनके परिवारजन, देवियों और सज्जनों, आज एसपीसी जोधपुर के बैच संख्या 253, 254 और पीटीएस 1 के प्रशिक्षित नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह पर इनके द्वारा प्रदर्शित बेहतरीन परेड से मैं निस्संदेह प्रभावित हूँ। इन नव आरक्षकों के दिल का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जोश और जज्बे के साथ ये बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बीएसएफ ने शामिल होकर अपनी चुनौतियों से लड़ने का साहसिक निर्णय लिया है। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए आप निश्चय ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विशेष सहयोग प्रदान करेंगे। देश की सीमाओं के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रही है। आज आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आप उस दल के सदस्य बन गए हैं जिसने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के अतिरिक्त पंजाब में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों में इंसर्जेंसी को काबू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।